हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बांसुरी वादक सांवरिया जोशी में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आपको फूल चढ़ाने के कुछ नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि फूल तो आप रोजाना भगवान की पूजा में चढ़ाते ही होंगे, लेकिन क्या इससे जुड़ी हुई कुछ अहम बातें हैं? क्या आपको इनके बारे में पता है? अगर नहीं तो आइए बड़े ध्यान दे करके सुने। तो नंबर 1, फूल में अलग अलग तरह के 5 तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी तत्व होने के कारण इसमें सुगंध उत्पन्न होती है और अग्नि तत्व होने के कारण ये स्थूल रूप से हमें दिखाई देता है और वायु रूप होने के कारण ये हाथों का स्पर्श होने पर अपनी खुशबू हाथों में भी बिखेर देता है। देवी देवताओं को फूल चढ़ाते समय डंठल के साथ ही फूलों को अर्पित करना चाहिए। डंठल हमेशा देवताओं की ओर और पुष्पदल को हमेशा अपनी ओर करना चाहिए। जैसे आप भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं, अब आपको बेलपत्र चढ़ाना है, तो आप सोच रहे होंगे कि बेलपत्र को कैसे चढ़ाया जाए। प्रिय दर्शकों, देखिए, बेलपत्र को हमेशा उल्टा करके चढ़ाया जाता है। पत्तों का मुख अपनी ओर और डंठल का मुख शिवलिंग की ओर कर दीजिए, क्योंकि डंठल में देव तत्व की उत्पत्ति होती है। फूलों के मध्य में देव तत्व कार्यरत रहते हैं। फूलों से पूजा करने वालों को देवी देवता अपना देवत्व प्रदान करते हैं। प्रिय दर्शकों, फूलों से पूजा करने की परंपरा हमारे हिंदू सनातन धर्म में आदिकाल से चली आ रही है। नंबर 2, मुरझाए हुए फूलों को कभी भी भूलकर पूजा में इस्तेमाल मत करना। नंबर 3, पूजा में बासी फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 4, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि कई फूल ऐसे भी होते हैं कि वो कई दिनों तक बासी नहीं होते हैं। कौन कौन जानना चाहता है भगवान शिव को कौन सा फूल प्रिय है? तो शिव मानस पूजा में लिखा गया है, रत्ने कल्पितमासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदामोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्लु पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देवदया निधे पशुपते हृत कल्पितम गृहताम। प्रिय दर्शकों, जाति एक फूल है, चंपा एक फूल है, बिल्लु पत्र एक वनस्पति है। ये सब चीजें भगवान शंकर को अर्पित की जाती हैं, जिनका मानस पूजा में उल्लेख किया गया है। बेलपत्र यदि आप तोड़कर ले आते हैं तो वो 30 दिनों तक बासी नहीं होता है। यदि आपने एक बार बेलपत्र चढ़ा दिया है, यदि आप फिर चढ़ाना चाहते हैं तो वही चढ़ाया हुआ बेलपत्र पुनः लेकर के और उसको जल में धोकर के आप पुनः फिर से अर्पित कर सकते हैं। वो बासी या जूठा नहीं माना जाएगा। इसी तरह चंपा के जो फूल हैं वो 9 दिनों तक बासी नहीं होते हैं। मोगरे का फूल 4 दिनों तक बासी नहीं होता है। कनेर का फूल 8 दिनों तक बासी नहीं होता है। शमी के फूल 6 दिनों तक बासी नहीं होते हैं। तुलसी के पत्ते 11 दिनों तक बासी नहीं होते हैं। यह आपकी जानकारी के लिए जरूरी था, इसलिए मैंने विस्तार पूर्वक आपको बता दिया। प्रिय दर्शकों, पुष्प चढ़ाते समय अंगुष्ठा, मध्यमा, अनामिका अंगुली का ही प्रयोग करना चाहिए। फूल चढ़ाते समय ये जो मुद्रा बनेगी, इसको हमारे धर्म की भाषा में मृगी मुद्रा कहते हैं और ये मुद्रा शांति पुष्टि के काम में आती है और इसी मुद्रा से देवताओं को आहुति भी दी जाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अभिचार करता है, मतलब तंत्र मंत्र की ऐसी साधना जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे, उसको अभिचार कहते हैं। बड़ा निंदित कर्म है
ऐसा जो लोग करते हैं वो लोग अपनी 5 अंगुलियों से हवन सामग्री उठा करके आहुति डालते हैं। अब देखो, जब ये हमारी 5 अंगुलियां मिल जाती हैं तो ये एक ऐसा स्वरूप बन जाता है, ऐसी मुद्रा बन जाती है जिसको हमारी धर्म की भाषा में शोकरी मुद्रा कहते हैं। जैसे सुअर का मुख होता है ना, वैसे ही ये शोकरी मुद्रा हो जाती है। इसलिए पूजा में फूल चढ़ाते समय अपनी तर्जनी और कनिष्ठा अंगुली का प्रयोग कभी भूलकर भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए, और नीचे गिरे हुए फूलों को कभी भी भगवान पर अर्पित नहीं करना चाहिए। और पूजा में चढ़ाए जाने वाले फूलों को कभी सूंघना नहीं चाहिए। सूर्यास्त के बाद फूल पत्तियां कभी भूल करके भी ना तोड़ें। प्रिय दर्शकों, ये तो मैंने आपको फूलों की जानकारी दी, क्योंकि हम और आप लोग हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म को जानने वाले, मानने वाले हैं। पूजा तो हम सभी लोग करते ही हैं, और पुष्प ला करके भगवान को अवश्य अर्पित करते हैं। तो इसलिए आज के बाद जब भी आप पुष्प चढ़ाओ तो किस प्रकार आपको पुष्प चढ़ाना चाहिए, ये जानकारी मैंने आपको दी। और इस बात को सुनकर आप अपने जीवन में खुशियों को ला सकते हैं, आनंद को ला सकते हैं, और भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।